नमस्कार दोस्तों, इस लाइव में आपका स्वागत है। और आज उज्जवल जी हमारे साथ हैं। बहुत ही खास विषय है। उज्जवल जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार विजी, कैसे हैं आप? जी बढ़िया, एकदम ठीक हूं मैं। इंडस्ट्री में अंदर अंदर इस पूरे मामले को लेकर बड़ी बहस है। प्रोड्यूसर वर्सेस स्टार और स्टार वर्सेस एसोसिएशन, ये सारी चीज इंडस्ट्री का एक डिसिप्लिन, उसको लेके बहुत सारी बातें हैं। इंडिविजुअली जरूर ये रणवीर सिंह की जीत नजर आ रही है, लेकिन इसमें बॉलीवुड हारता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये उनकी निजी जीत तो हो सकती है कि चलिए वो फिल्में करेंगे, उनके पास जो है ब्रांड्स और एंडोर्समेंट जो रहेंगे वो बने रहेंगे, प्रोड्यूसर उन पर पैसा लगाते रहेंगे, लेकिन इसके एवज में जो कुछ भविष्य में होने जा रहा है, जो चीजें प्रोड्यूसर्स को भविष्य में, खास तौर पर छोटे प्रोड्यूसर्स को जो फेस करना पड़ेगी, और साथ ही डिसिप्लिनरी जो मामले एसोसिएशन में आएंगे, उनको लेकर बड़े प्रोड्यूसर और छोटे प्रोड्यूसर, बड़े स्टार और छोटे एक्टर की बातें होंगी, वो कैसे संभाली जाएंगी आगे। आप इसमें बताइए, आप इस मामले को पूरा किस तरह से देख रहे हैं? आप भी लगातार फॉलो कर रहे हैं पहले से। हिंदी में एक मुहावरा पढ़ा था मैंने, वो मुझे याद आ रहा है। मुहावरा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक फिल्म बात है। इंडस्ट्री में हमेशा लाठी प्रोड्यूसर्स की होती है, इसलिए इम्पा बीच में कूदी। इम्पा के कूदने के बाद देखिए, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री को कम जानते हैं, मैं उनको बता दूं कि फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर की सबसे ज्यादा इज्जत इसलिए होती है क्योंकि प्रोड्यूसर सबका माई बाप माना जाता है। भले वो पैसा लगाए या ना लगाए, पैसा लाने का जिम्मा तो उसी का होता है। सबको सैलरी, सबको पैसे प्रोड्यूसर से मिलते हैं। डायरेक्टर भी प्रोड्यूसर से पैसे लेता है, राइटर भी प्रोड्यूसर से पैसे लेता है, एक्टर भी लेता है। और ये जो FWICE है, जिसको लोग इस तरह से ले रहे हैं कि ये वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज यूनियन है, वेस्टर्न इंडिया नहीं, पूरे इंडिया भर की है। वेस्टर्न इंडिया इसलिए क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री वेस्ट इंडिया में, इसलिए तो पहले तो मैं दूर कर दूं कि वेस्टर्न इंडिया की कोई एसोसिएशन नहीं है, पूरे इंडिया भर की एसोसिएशन है। और इसमें वो गरीब लोग इसके मेंबर्स हैं। गरीब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनको कम पैसा मिलता है बहुत, चाहे वो कैमरा अटेंडेंट हो, चाहे वो स्पॉट बॉयज हो, लाइटमैन हो, ड्रेसमैन हो, वो इसके मेंबर बनते हैं इसलिए कि अगर कोई उनका पैसा मार ले तो वो सब एकजुट हो जाएं कि देखो फला ड्रेसमैन का पैसा नहीं मिला, एक डायरेक्टर ने नहीं दिया, एक प्रोड्यूसर ने नहीं दिया, तो हम वहां काम नहीं करेंगे। इसलिए तो ये बनी थी एसोसिएशन। अब हम आते हैं इस वाले मुद्दे पर, और मैं ये क्यों कह रहा हूं जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि इस पूरे मामले में इम्पा कूदती है। इम्पा जो है वो इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है, जो कि प्रोड्यूसर्स की एसोसिएशन है। वो सीधे FWICE का बैन कहें या नॉन कोऑपरेशन, जो उन्होंने एक उन्होंने नॉन कोऑपरेशन वाला जो जारी किया था, तो उस पर उन्होंने रोक लगाई। तो कुल मिलाकर यहां पर एक चीज साफ हो गई है कि अगर एक प्रोड्यूसर के साथ किसी बड़े स्टार की नहीं बनती है तो आप उसके साथ बिल्कुल वैसा एक्शन नहीं लेंगे जैसा कि किसी टेक्नीशियन के साथ हुआ होता। अब यही रणवीर सिंह को हटाकर कोई कैमरामैन रख दीजिए, उसका तो खैर जिक्र भी नहीं आता, क्योंकि एक कैमरामैन हटता और 50 खड़े हो जाते, और 50 के और 500 खड़े हो जाते। तो कुल मिलाकर मामला यहां पर यह होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कि प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने सीधे तौर पर कह दिया कि भैया इंडस्ट्री में या तो हम खुदा हैं या दूसरे खुदा स्टार हैं, क्योंकि पैसा हम लगाते हैं और ऑडियंस को टिकट खिड़की तक ये खींच कर लाते हैं। तुम हो कौन, तुम्हारा नाम कौन जानता है, सीधे तौर पर यह कहा गया है। सीधे तौर पर यह कहा गया है कि आप अगर काम नहीं करेंगे तो आप हैं कौन। आपको तो पहले वापस लेना पड़ेगा फैसला, इसलिए कि हम तो बाहर से आदमी ले आएंगे। भाई अगर किसी प्रोड्यूसर को रणवीर सिंह को लेकर फिल्म बनानी है, और ये हम मान लेते हैं कि FWICE का ये नॉन कोऑपरेशन वाला मामला लगा रहता, वो कहते हैं ठीक है मैं जा रहा हूं हॉलीवुड, मैं लूंगा वहां से टेक्नीशियन, उठाऊंगा वहां से कैमरामैन, दूंगा ज्यादा पैसा। अच्छा, अब यहां पर हम समझ लें कि रणवीर सिंह की क्या अब समीकरण है। देखिए, अगर हम देखें तो रणवीर सिंह इसमें जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई उन पर इतनी बड़ी वर्कर्स यूनियन ने कहा कि हम इनको नॉन कोऑपरेशन वाला इन पर लागू करते हैं, और फिर उन्हें वापस लेना पड़ा, वो भी प्रोड्यूसर एसोसिएशन कूद पड़ी। लेकिन इस सब में देखिए हीरो कौन बन गया, रणवीर सिंह, और रणवीर सिंह की PR मशीनरी हीरो बन गई। लेकिन अब यहां पर एक और बड़ा मुद्दा है जो बहुत खतरनाक है। रणवीर सिंह हीरो बन गए, रणवीर सिंह की PR मशीनरी हीरो बन गई, और आपने बता दिया, जो रामगोपाल वर्मा ने भी लिखा था कि FWICE को ही बैन कर दो, तमाम चीजें। लेकिन कोई मुझे यह बताए कि क्या यह स्थिति तब होती जब जयेश भाई जोरदार जैसी जोरदार फिल्म दी थी रणवीर सिंह ने।
ये जो धुरंधर ठीक का है। नशा ये कितने दिन चलेगा? धुरंधर किस आधार पर हिट हुई हम जानते हैं। धुरंधर उसी फिल्मों की फेहरिस्त में खड़ी हुई है जहां पर एक तरीके की आवाज वाले लोग उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। बॉलीवुड को उर्दू वुड कहना, देशभक्ति के नाम पर चीन और पाकिस्तान को गालियां निकालना, इस तरीके का सिनेमा कितने दिन चलेगा? मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि धुरंधर कोई खराब फिल्म है। धुरंधर मुझे बेहद पसंद आई। धुरंधर पार्ट 1 का मैं बिल्कुल कहूंगा मुझे 4 घंटे की वो फिल्म पता नहीं चली है। धुरंधर 2 ने भी मुझे काफी हद तक एंटरटेन किया। सिर्फ सेकेंड हाफ में जहां मुझे लगा कि ये थोड़ा पॉलिटिकल एजेंडा इन्होंने रख दिया, वहां पे मुझे सवाल खड़े हुए। खैर, अब मुद्दा ये है कि रणवीर सिंह इस लड़ाई में एक टेम्परेरी तौर पे तो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या रणवीर सिंह अपने कंधों पर बॉलीवुड को खींचकर ले जा पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और जब हम ये बड़ा सवाल रख रहे हैं तो हमें ये याद रखना होगा कि इसी इंडस्ट्री में एक आदमी है, इसका नाम है शाहरुख खान, जिसको किंग खान और पता नहीं आप क्या क्या कहते हैं। वो शख्स 4 साल घर बैठ गया था। वो शख्स 4 साल काम नहीं कर पाया। इतना बड़ा स्टार होने के बाद इस इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन को भी घर बैठना पड़ा था। इस इंडस्ट्री में सलमान खान जैसे जो सो कॉल्ड मोस्ट पॉपुलर स्टार कहलाते हैं, आज वो भी एक अलग हिट को तरस रहे हैं। तो हमें इन सब चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रणवीर सिंह हो, अमिताभ बच्चन हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, इन सब ने अपने करियर देखे हैं। इन सब की झोली में किलो किलो के हिसाब से फ्लॉप फिल्में हैं, किलो किलो के हिसाब से लोगों ने बाहर का रास्ता दिखाया हुआ है। लगे हुए हैं वो बात अलग है। आज अगर इंपा ये कह रही है कि भाई रणवीर सिंह लोगों को टिकट खिड़की तक खींचते हैं, तो वो रणवीर सिंह जयेश भाई जोरदार में क्या कर रहे थे, वो रणवीर सिंह सर्कस में क्या कर रहे थे, और क्या रणवीर सिंह कोई लिखित में गारंटी दे पाएंगे कि आज के बाद उनकी कोई फिल्म फ्लॉप नहीं होगी? फ्लॉप होना तो दूर, हर फिल्म सुपर डुपर हिट होगी, और वो भी अकेले उनके दम पर। फिल्म मेकिंग इज अ टीम बिजनेस, इट्स अ टीम वर्क। यहाँ पे टीम लगती है। लेकिन एक और यहाँ पे चिंता हो रही है मुझे, वो ये है कि FWICE का अस्तित्व भी बहुत ज्यादा खतरे में मुझे दिखाई दे रहा है सीधे तौर पर। क्योंकि अगर कल को रणवीर सिंह है या कोई भी बड़े स्टार को लेकर फिल्म बन रही है, वहां किसी ड्रेसमैन का, लाइटमैन का, स्पॉट बॉय का पैसा मार लिया जाता है, आप इतने बड़े कांड में कुछ नहीं कर पाए, वो तो होगा ही क्या। उसके तो खैर कोई रकम की कोई गिनती नहीं होगी, कुछ हजारों में या कुछ 1-2 लाख में होगा। तो कुल मिलाकर ये मुझे तो एक बहुत बड़ा क्रैक मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इंडस्ट्री में आता हुआ, और मुझे बहुत पीछे जाती हुई दिखाई दे रही है फिलहाल इंडस्ट्री इसको देखते हुए। आपने बहुत ही क्लियर तरीके से सारी चीजें एक एक बताई हैं कि रणवीर सिंह, उसके अलावा जो है FWIC की क्या स्थिति, बाकी भी जो आज भले ही वो सुपरस्टार हैं और उनके जैसे और भी बहुत सुपरस्टार पहले भी रहे हैं, क्या क्या स्थिति उन्होंने फेस की, ये सब आपने बताया है। मैं आज के इसी डिसीजन को जो देख रहा हूं, 25 तारीख को FWIC ने जो फैसला सुनाया था, और उसके बाद से जिस तरह से एक तो फिल्म इंडस्ट्री ने चुप्पी साध ली थी। सबसे पहली चीज आप ये देखें, उस दिन भी मैंने कहा था कि हम देखेंगे रिएक्शन क्या आते हैं, कोई रिएक्शन नहीं था। इक्का दुक्का संजय गुप्ता का जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, राम गोपाल वर्मा का, एक चंकी पांडे का आया था कि पार्शियल बैन कर दिया था, मतलब ज्यादा, या फिर उसके बाद में से सिंटा से पूनम डिलन बोली, मतलब एकदम इंडस्ट्री के सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर, सारे बड़े स्टार चुप थे। फिर पीछे से खबरें आ रही थी कि भाई सलमान खान ने मोर्चा संभाल लिया है, भाईजान जो है मध्यस्थता कराएंगे बीच में दोनों की। फिर बाद में करियर में खुद के पते नहीं है, मतलब अपना करियर संभाल नहीं रहा, दूसरे का संभालने चले। हाँ, तो भाई वो भाईजान है ना। तो ये सारी चीजें आ रही थी, लेकिन इन सबके बीच में एक चीज जो नजर आ रही थी सोशल मीडिया में, और हमारे अपने चैनल पे भी जब हम लाइव करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो जो रिएक्शन आते हैं, जो पब्लिक सपोर्ट था वो पूरी तरह से रणवीर सिंह के पक्ष में था। और आजकल सोशल मीडिया में जब इस तरह का सपोर्ट बनता है, तो हम देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं जो है जिस तरफ झुका हुआ होता है, वो दूसरी तरफ जो है उस पर प्रेशर क्रिएट करता है। तो अब ये जो फैसला आया है आज, जो इन्होंने डिसीजन लिया है FWIC ने कि चलिए हम उस बैन को या सो कॉल्ड नॉन कोऑपरेशन को हटा लेते हैं, तो एक तो मुझे लगता है कि जो
पब्लिक डिमांड है या जो पब्लिक का प्रेशर है। दूसरा, वो जो पीआर, जो रणवीर सिंह का जो पीआर था, वो सोशल मीडिया में पीआर की क्या भूमिका है हम सबको पता है, और मीडिया में भी वो पीआर स्ट्रेटेजीज जो थी वो वर्क करती दिखी। और उसके अलावा कुछ कॉर्पोरेट्स जो बॉलीवुड में जुड़े हुए हैं, उनकी ये चिंता कि अगर मान लीजिए रणवीर सिंह पर ये जो बैन है, या कल को इसी तरह से FWIC जैसी जो बॉडी है वो मान लीजिए स्टार्स पर हावी होती है या वो डिक्टेट करती, तो हमारे लगाए पैसे का क्या होगा। तो बहुत ही अलग तरह से, मतलब इसमें सिर्फ फरहान अख्तर की का जो मामला है या डॉन 3 का मामला है, उसको छोड़कर बहुत अलग तरीके से पूरे मामले को देखा गया। अभी तक ये कहीं क्लियर नहीं है, जो भी अभी आज की बातचीत आई है, कि डॉन 3 के इस केस का क्या होगा। भाई फरहान अख्तर ने जो कहा कि भाई मेरे 45 करोड़ लग गए हैं, उस केस को लेके कोई बातचीत नहीं किसी तरह। फरहान अख्तर का भी रिएक्शन तब भी नहीं आया था, आज भी नहीं आया। आपको क्या लगता है, ये जो पब्लिक डिमांड वाला, पीआर वाला जो डिमांड का प्रेशर, पीआर का गेम, कॉर्पोरेट्स जिस तरह से पीछे से गेम करते हैं, इसने कहीं ना कहीं इस डिसीजन को बदलवाने में FWIC को कहीं ना कहीं मजबूर किया, घुटने पे ले आए? देखिए, कुछ चीजें रवि जी, मैं थोड़ा सा इस मुद्दे से हटाकर एक एग्जांपल देना चाहूंगा दर्शकों को। दर्शक उसको समझ पाएंगे। क्या होता है कि बहुत सारी चीजें लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे कही जाती हैं। बिल्कुल, हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, लोकतांत्रिक तरीका ही होना चाहिए। लेकिन एक लोकतांत्रिक तरीके का मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं कि एक चुनाव में एक मिठाई बनाने वाले हलवाई साहब खड़े हुए, और उसी चुनाव में डॉक्टर साहब खड़े हुए। डॉक्टर साहब ने अपने भाषण में कहा कि मैं सबको कड़वी गोली देकर ठीक करूंगा, और हलवाई साहब ने कहा कि मैं सबको मिठाई खिलाऊंगा और सबको खुश कर दूंगा। तो लोगों ने कहा कि यार, इस डॉक्टर की कौन कड़वी दवा खाएगा, चलो अपन ये मिठाई वाले हलवाई साहब को देते हैं, ये हमें कम से कम मीठा तो दिलाएंगे, मीठा तो खिलाएंगे। वो बात अलग है कि मीठा खाने से डायबिटीज हो जाता है, ज्यादा मीठा खाने से वजन भी बढ़ता है, तमाम बीमारियां होती हैं। तो ये तो हो गए लोकतांत्रिक तरीके का एक डेफिनेशन, कि जरूरी नहीं है कि जो मेजोरिटी कह रही है वह सही भी हो। वो मेजोरिटी पे भी डिपेंड करता है कि वो मेजोरिटी कितनी एजुकेटेड है। अब हम आते हैं इस वाले मामले पर, जो आपने कहा कि फरहान अख्तर ने कोई बयान नहीं दिया, उनके 45 करोड़ का क्या होगा। रवि जी, अपने आप में ये बहुत क्लियर कट सिग्नल है कि 45 करोड़ रुपए के नुकसान की कोई वैल्यू है ही नहीं। उसे अब डिस्कस भी नहीं किया जा रहा है, उस पर बात भी नहीं हो रही है, क्योंकि मुद्दा ये हो गया है कि 45 करोड़ रुपए की बात नहीं है यहां पर। यहां एक ईगो वॉर है, यहां अहम का टकराव है। इस अहम के टकराव में क्या हो रहा है कि 45 करोड़ पर तो बात होगी भी नहीं। आप देखिएगा, जैसा मुझे लगता है कि इस पर कोई कभी खबर नहीं आएगी कि इस 45 करोड़ का हुआ क्या, क्योंकि यहां गेम बहुत बड़ा हो गया। वो इतना बड़ा गेम हो गया कि उसके आगे 45 करोड़ तो कहां हवा में गया किसी को दिखेगा नहीं। ना पब्लिक पूछेगी, जो सो कॉल्ड लोकतांत्रिक तरीके से रिएक्ट करती है, वो ये नहीं पूछेगी। और देखिए, जब लॉकडाउन लगा था, मुझे याद है मैंने अपने चैनल पर इस मुद्दे को उठाया था कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की सैलरी नहीं मिली थी, और मैंने उसको ये कहते हुए उठाया था कि जिस वेब सीरीज को आप अपने टीवी पर देख रहे हैं, हो सकता है उसमें काम करने वाले किसी मेहनतकश इंसान को उसका मेहनताना न मिला हो। तो ये तमाम चीजें उस वक्त भी हुई थी, उस वक्त भी किसी ने आवाज नहीं उठाई थी। मेरा चैनल भी नया था, लेकिन मैं पुरजोर आवाजें उठा रहा था। वो वीडियोस अभी भी दर्शकों को देखने मिल जाएंगे। तो देखिए, इंडस्ट्री में ये सारी चीजें शुरू से चलती रही हैं, और इसीलिए ऐसी फेडरेशन बनी। इसकी जरूरत ही क्या थी, क्योंकि बेईमान लोग होते हैं, पैसा मारते हैं। ये कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर तो है नहीं, कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं, किसी प्राइवेट संस्था की ऐसी नौकरी तो है नहीं जहां ऑडिट में पता लगेगा आपने पैसा नहीं दिया। यहाँ तो सब मुंह जबानी बातें होती हैं, और खासकर बहुत सारे लोगों का तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनता है। तो स्टार और एक्टर्स की बात है, उनका कॉन्ट्रैक्ट बनता है। किसी असिस्टेंट डायरेक्टर या कैमरा अटेंडेंट का कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बनता है? वो तो मुंह जुबानी पर आते हैं कि भैया आ जाना, इतना मिल जाएगा, और नहीं भी मिलेगा तो तुम कर क्या लोगे वाली बात है। तो कुल मिलाकर अब हम आते हैं कि 45 करोड़ का जिक्र क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि सर यहाँ पर बहुत बड़ा गेम हो चुका है। अब आप ये समझ लीजिए कि अब ये होगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जहां से मैंने शुरू किया था, मैं वहीं पर आ रहा हूं। यहाँ अब लठ चल गया है, अब यहाँ लठ चल रहा है। अभी जब लठ चलने लगेगा तो आप सोचिए कि वो क्या होगा। किसी कंटेंट क्रिएशन की इंडस्ट्री में इंटेलेक्चुअल्स जहां पर काम करते हैं, एक बुद्धिजीवी वर्ग जहां पर काम करता है, अगर वहां पे जिसकी लाठी उसकी भैंस चलने लगा, तो धीरे धीरे वो लोग तो किनारा कर लेंगे जो उस लठ चलाने वाले माहौल में नहीं रहना चाहते या नहीं रह सकते हैं।
आज बहुत दुख की बात है कि आज हम डिस्कशन इस पर कर रहे हैं कि उसके कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ, उसके पैसे का क्या हुआ। आज भी हम ओरिजिनल कंटेंट की कोई बात बॉलीवुड में सुनते नहीं है। डॉन 3 के पीछे भी इतना जो पागलपन होता रहा वो इसलिए क्योंकि उसे सोने की खान माना जाता है। डॉन जब भी फिल्में बनी, डॉन सीरीज की, चाहे अमिताभ बच्चन को लेकर बनी हो, चाहे शाहरुख खान को लेकर, 3-4 गुना अच्छा मोटा पैसा वसूला है बॉक्स ऑफिस पर, इसीलिए इस पर इतना हुआ। अच्छा, एक धड़ा ये भी है जो ये कहता है कि 2023 में जब रणवीर सिंह को साइन किया गया था, जब रणवीर सिंह को डॉन 3 के लिए अनाउंस किया गया था, उस वक्त लोगों ने कहा था कि यार ये तो फ्लॉप स्टार है, ये तो चलता नहीं है। उधर रणवीर सिंह भी दिखाई और सुनाई पड़ रहे थे कहते हुए कि हमें एक मौका दे दो। अब जब उन्हें मौका मिला ना, मुझे नहीं मालूम, मैं यहाँ पर किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता फरहान अख्तर और ये रणवीर सिंह के बीच क्या हुआ, और वो एग्जैक्ट मनी 45 करोड़ है। हमने तो, मैं उस पर बात कर रहा हूँ जो हमने अखबारों में पढ़ा है। मुझे नहीं पता कि कौन किस पर भारी है, किसने किसकी बात नहीं मानी, क्या वाकई रणवीर सिंह जो थे वो बदलवाना चाहते थे स्क्रिप्ट, क्या वाकई देर हुई या देर कराई गई, ये वो लोग जाने। लेकिन एक चीज हमें जो यहाँ पर दिख रही है, हमें ये भी दिखा कि 2023 में जब रणवीर सिंह को साइन किया गया तब लोगों ने कहा कि भैया रणवीर सिंह को क्यों ले रहे हो, शाहरुख को रिप्लेस करके आपको एक फ्लॉप स्टार क्यों लेना है। फिर लोगों ने ये भी देखा कि रणवीर सिंह उस वक्त काम मांग रहे थे, उस वक्त उनकी कितनी सारी फिल्में फ्लॉप हुई थी, करियर दांव पे लगा हुआ था। फिर लोगों ने ये भी देखा कि उन्हीं रणवीर सिंह ने 2 जबरदस्त हिट फिल्में दी। अब इसी जनता ने ये भी देखा कि उन पर बैन लगने तक की नौबत आई। मैं बैन नहीं कहूंगा, नॉन कॉपरेशन डायरेक्टिव जो उन्होंने जारी किया था उसकी नौबत आई। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये कोई बहुत अच्छा माहौल नहीं है बॉलीवुड का। ये कोई अच्छा माहौल बॉलीवुड का नहीं है जिस हालत में आज इंडस्ट्री खड़ी हुई है। अब ऊपर वाला ही मालिक है, आप किसी को दे दो पैसे या किसी को न दो पैसे, अल्टीमेटली चलेगा तो कंटेंट वो नहीं बना पाओगे, तो आप कहां के सुपरस्टार और कहां के फ्लॉप स्टार। दुख की बात ये। बिल्कुल, आप जो चीज कह रहे हैं, निश्चित रूप से इस पूरे मामले के बाद में इंडस्ट्री के अंदर जिस तरह से अभी रिएक्शन दिख रहे हैं, मतलब खुल के कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि आज की तारीख में इस मामले में कुछ भी बोलना, भाई या तो आप रणवीर के साथ रहेंगे या रणवीर के अपोजिट नजर आएंगे, इसमें अगर कोई भी टिप्पणी करते हैं। कोई भी इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि उसे लगेगा कि मैं अपनी तरफ से सच भी बोल रहा हूं तो ये माना जाएगा कि रणवीर सिंह के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ज्यादातर लोग न्यूट्रल भी नहीं, सिर्फ चुप रहना चाह रहे हैं। और अब इंडस्ट्री में ये स्थिति बिल्कुल इसके बाद दिख रही है कि अगर सारा पावर जो है वो सो कॉल्ड स्टार के पास में है, तो प्रोड्यूसर जो पूरा जोखिम लेता है, जो पैसा लगाता है, रिस्क ले रहा है, उसका क्या मतलब। अगर वो एक प्रोजेक्ट को 2 साल 2.5 साल डेवलप करेगा और आखिर तक वो पैसा जुटाता है, कई बार स्थितियां ये बनती हैं कि फिल्म बीच में ओवर बजट होने लग जाती है, तब भी जो है यही होता है कि प्रोड्यूसर पर प्रेशर है कि वो पैसा लेकर आए, और वो लाता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल जो मैं धुरंधर से ही ले लेता हूं। बहुत सारी खबरें थी और अभी भी ये चीजें क्लियर हो रही हैं कि जब धुरंधर बननी शुरू हुई थी तो 2 पार्ट में नहीं बननी थी, वो एक ही फिल्म बन रही थी। और जिस तरह से कंटिन्यूअल शूट होती गई और उसकी लेंथ बढ़ती चली गई, तो बीच में इस फिल्म के भी संकट आया था पैसे का कि अब ये ओवर बजट हो चुकी है। उसी के बाद ये चीजें आई कि रणवीर सिंह ने और आदित्य धर ने खुद ये कहा कि ठीक है, हम अपना जो अपना या तो उन्होंने पैसा लगाया या अपनी फीस छोड़ी, और बाद में वो जो होता है कि जो प्रॉफिट होगा उसको हम शेयर करेंगे। आज वो सारी खबरें चल रही है, लेकिन उस वक्त जब ये फिल्म बन रही थी प्रोड्यूसर पर ही प्रेशर था। और उस समय तो ये तमाम गॉसिप्स भी चल रहे थे कि भाई प्रोड्यूसर हाथ खींचने को तैयार है, वो कह रहा ओवर बजट हो गई फिल्म। तब ये हुआ कि रणवीर ने और आदित्य धर ने कहा कि ठीक है, हम अपना पैसा कम करते हैं, फीस कम करते हैं। इसका मतलब है कि रणवीर सिंह या कोई भी स्टार हो, उसको ये समझना तो पड़ेगा कि भाई जब वो प्रोड्यूसर बनेगा, मतलब रणवीर सिंह खुद भी अभी प्रोड्यूसर बनेंगे, तो इन सारी चीजों को फेस तो उसको करना ही पड़ेगा। कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, लेकिन एक्सीडेंट का मामला अलग है। जैसे कि सलमान खान की मातृभूमि अभी जो काफी हिस्सा उसका शूट हुआ था, उसमें एक एक्टर सिंगर थे जिनकी डेथ हो गई, तो अब वो पूरा पोर्शन हटाना पड़ा, रीशूट या नया एक्टर जो भी हो। तो कई बार हादसे होते हैं, लेकिन ऐसा मामला जिसमें कि अगर अचानक लास्ट मोमेंट में एक्टर हटता है, जैसे आज प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने जो स्टेटमेंट जारी किया है, उसमें नाम भले ही नहीं लिया उन्होंने,
इनका अक्षय खन्ना का। लेकिन दृश्यम 3 का मामला जो हुआ था वो भी धुरंधर के ही समय में हुआ था, और उस फिल्म के पार्ट 1 के इतने बड़े हिट होने के बाद में, ब्लॉकबस्टर होने के बाद में, यही सबसे पहली खबर आई थी अक्षय की कि उन्होंने लास्ट मोमेंट पे खुद को विड्रॉ कर लिया है, और वो फिल्म भी जस्ट शूट पर जा रही थी, गोवा शेड्यूल था उनका, फिर उनको भी शायद 15-20 दिन आगे बढ़ाना पड़ा। ये जो चीजें प्रोड्यूसर को, और प्रोड्यूसर ही इस वक्त जो है सबसे ज्यादा संकट में, एक्टर्स की और स्टार्स की जितनी सारी डिमांड है, जिसमें उनके पर्सनल स्टाफ और ट्रेनर और पीआर मैनेजर से लेके जो वैनिटी वैन्स 2-2 4-4 हैं, वो सारा प्रेशर है। तो अब ऐसे में ये होगा, मुझे लगता है कि बड़े प्रोड्यूसर्स तो शायद कि वो 200-300 करोड़ में बनाते हैं और उनके पास उतना इन्वेस्टर या तो होता भी है या खुद भी करते हैं, मगर वो जो छोटे प्रोड्यूसर होते हैं जो बीच बीच में इंडस्ट्री में पैसा पंप करते हैं, लेके आते हैं कि चलो हम फिल्म बनाएंगे, लेकिन ऐसी स्थिति कि यहां पर अगर साइन किया हुआ एक्टर लास्ट मोमेंट में फिल्म छोड़ जाएगा और उसके बाद उसका क्या होगा, तो मुझे लगता है नया इन्वेस्टर आने से डरेगा यहां पर। और छोटे प्रोड्यूसर जो कि इंडस्ट्री की मतलब एक बहुत ही रीढ़ भले ही नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो बहुत पैसा लेकर आते हैं हर साल, वो दूर हो जाएंगे तो संकट तो और गहरा जाएगा। जो मैं बात समझ पा रहा हूं वो ये है हिंदी में कि इंडस्ट्री का माहौल हो गया खराब, लोग काम करने से डरेंगे, और मैं देखना चाहता हूं कि रणवीर सिंह के करियर में अब और कौन प्रोड्यूसर आता है जो उनसे काम लेता है, इसलिए क्योंकि इन्होंने एक माहौल ये कर दिया कि भाई काम मैं तो मेरी शर्तों पे करूंगा, नहीं तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा। तो अब ऐसे व्यक्ति को पैसा देके लेगा कौन, मुद्दा ये है। जब आप एक मोटा पैसा लेते हैं तो आपकी मार्केट भी कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है? आपके ऑप्शन बहुत कम होते हैं। आज रणवीर सिंह जिस लेवल की प्राइस कोट कर रहे होंगे मार्केट में, ऐसा तो है नहीं कि उनके साथ काम करने के लिए 500 प्रोड्यूसर तैयार होगा। 500 में कह रहा हूं शायद 10 भी ना हो, क्योंकि बजट की वजह से फॉरगेट अबाउट कि वो काम कैसा करेंगे, कितने बड़े स्टार हैं। एक तो आपकी मार्केट ही कम, ऐसा तो है नहीं कि आपको 500 प्रोड्यूसर है, आपको तो वैसे ही बचा खुचा 10 है। 10 में से भी अभी एक तो और कम ही हो गया, एक तैयार था गया वो आदमी, तो 9 ही रह गया मैं मानूं तो अब देखिए हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम है इंडस्ट्री की एनालिसिस करना, कोई आओ कोई जाओ, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। रही बात दर्शकों की, दर्शक तो हमसे भी ज्यादा मजे लेने वाले हैं, उनको तो एनालिसिस भी नहीं करना है, वो तो जिस तरह हवा चलती है उधर झुक जाते हैं, आज सीधे हाथ की तरफ कल उल्टे हाथ की तरफ। तो इसमें देखिए जो फर्क पड़ेगा वो इंडस्ट्री को पड़ेगा, इंडस्ट्री सफर करेगी, और बेचारे जो यहाँ पर काम करते हैं ना, मैंने जो कहा जो मतलब क्रू मेंबर्स होते हैं, उनके करियर की लगी हुई है इस समय, उनके करियर की बैंड बजी हुई है कि यहाँ पर अगर इतनी बड़ी इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर ही सब कुछ है, हीरो ही सब कुछ है, तो भैया फिर किसी से भी कैमरा करा लेना और किसी की भी हाथ में लाइट थमा देना, फिर तो कुछ भी कर लेना, क्या ही होगा फिर तो। मैं ऐसे बहुत से इंडस्ट्री के लोगों को जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर, जो एज अ क्रू मेंबर काम कर रहे थे कैमरा डिपार्टमेंट में, लाइट डिपार्टमेंट में, ड्रेस डिपार्टमेंट में, डायरेक्शन डिपार्टमेंट में, वो अपने गांव जाकर किसी ने रेस्टोरेंट खोल लिया, किसी ने जनरल स्टोर खोल लिया। मैं खुद, चलिए मैं इतनी बड़ी बात बता देता हूं, मैंने खुद जब करियर शुरू किया था मुंबई शहर में, तो मेरे जो चीफ एडी हुआ करते थे, हो सकता है मेरा कार्यक्रम देख रहे हो उस समय, वो इस समय बिहार जा चुके हैं, वहां पर अपना एक जनरल स्टोर चला रहे हैं। अभी मेरी उनसे कुछ दिन पहले बात हुई, मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं? बोले मैं तो ये बिहार में हूं अपने घर में और जनरल स्टोर खोल लिया है मैंने कहा आप उस टाइम पे चीफ एडी थे मतलब, अभी तो बोले नहीं यार अब इंडस्ट्री में कुछ रहा नहीं। तो मैं तो कह रहा हूं ना, मैं ऐसे लोगों का सामने सामने मिलता हूं, ऐसे लोगों को देखता हूं, मैं जानता हूं ऐसे लोग हैं। तो ऐसे में बहुत से लोगों को जानता हूं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे थे और इंडस्ट्री की इन्हीं वजहों से उन्हें मजबूरी में अपनी कला, अपनी पैशन को छोड़कर दूसरा कोई काम करना पड़ रहा है, और इस समय इंडस्ट्री का, बॉलीवुड इंडस्ट्री का माहौल बेहद खराब है। बिल्कुल, आपने जो चीजें कही वो एकदम सही है। इसमें एक चीज और, क्योंकि आपने बिल्कुल सही बताया कि जो ऑफ कैमरा जो क्रू होता है पूरा वो एक अलग ही संकट से जूझ रहा होता है, और बार बार ये बात होती, इंडस्ट्री के लोग कहते हैं, मतलब इंडस्ट्री का हर आदमी कहता है कि इस इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं देती है। ऑर्गेनाइज्ड कैसे होगी? मतलब अगर यहाँ पर तो सरकार देश की तरफ ही ध्यान दे ले तो हमारे रोग मिट जाएंगे जी। सरकार वो बरसों से चल रहा है। चलिए, क्योंकि सरकार
हर मामले में जुड़ी रहती। लेकिन इस इंडस्ट्री में जो लोग हैं, आज जो स्थिति दिख रही है, जो कहते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, इसमें कहां से ऑर्गेनाइज्ड है? अगर यहां पर एक स्टार की मनमानी से ही सब कुछ चलना है, उसी के हिसाब से चीजों को तय होना है, होना तो बहुत कहां से? कुछ चाहिए। ये हाँ, इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएगी। ये इंडस्ट्री अभी सही ट्रैक पर ही नहीं है। आप खेल जीतने की बिल्कुल। बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं ट्रैक ही नहीं है सही। जीतना तो दो, पहले तो सही ट्रैक पे आ जाए। अभी जीत तो सकते नहीं है, नहीं जीत पाएंगे। ट्रैक सही नहीं है, ना तो कंटेंट के लिए पैशन है, ना क्राफ्ट के लिए पैशन है। मैंने फिर वही कहूंगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहां पर हो रहा है कि भैया मेरे अंदर दम है, मेरी चलेगी, मैं हूं फला फला फला। तो भाई है तो है, चलो फिर उसमें कहीं पहुंचोगे थोड़ी। यही लठ चलेंगे आपस में, और लठ चल चल के इंडस्ट्री का जो होना है, तो बहुत ज्यादा कोई अच्छी उम्मीद है नहीं। और ये बातें सुनकर बहुत से लोगों को बहुत कुछ लग रहा होगा, लेकिन मैं तो यहाँ पे जो देख रहा हूं वो कह पा रहा हूं। दिल से चाहता हूं कि बहुत अच्छा हो, दिल से चाहता हूं कि सब कुछ बिल्कुल अच्छे से हो, लेकिन अब जो दिख नहीं रहा उसको बोल कहां से दें? सही। क्योंकि सिर्फ बोलने से नहीं होगा ना। ओवरऑल तो देखिए यही हो रहा है कि स्टार के ईगो जो है वो सबसे ऊपर है। लेकिन मजे की बात यह है कि जितने ये स्टार हैं, ये सारे के सारे प्रोड्यूसर भी हैं। और अभी तो क्योंकि इनकी दुकानें चल रही हैं, क्योंकि ये खुद फिल्मों में काम कर रहे हैं, जैसे भी उसमें हिस्सा बांटा कर लेते हैं, कुल मिला के अपना मामला सेट रखा हुआ है इसमें। लेकिन जब कल को ये एक तरीके से रिटायरमेंट की स्थिति में आ जाएंगे और सिर्फ पूरे प्रोड्यूसर होंगे, तो क्या ये फिल्में बनाएंगे? मुझे लगता है नहीं बनाएंगे रवि जी। ये एक अपने। बात का हाँ जवाब दीजिए। जी। मतलब मेरे को अभी आ रहा है, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं। नहीं नहीं बिल्कुल, हाँ। कितने इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं इस समय जो फिल्म इंडस्ट्री से कमा के पैसा फिल्म इंडस्ट्री में लगाते हैं? कौन है वो? मैं मिलना चाहता हूं, उन्हें देखना चाहता हूं, कौन है? हम खबरें ये सुनते हैं कि फला ने इतना का बंगलो ले लिया, बिल्कुल इतने का फ्लैट ले लिया, फला कंपनी शुरू कर दी, प्राइवेट जेट ले लिया, इस बिजनेस में पैसा लगा दिया, सही है। यहां ये नया पैरेलल ब्रांड शुरू कर दिया, ये ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिया। कौन है वो इंडस्ट्री का व्यक्ति जिसने फिल्म इंडस्ट्री से कमाए हुए पैसे को फिल्म इंडस्ट्री में लगाया हो? बाहर के लोगों को तो आप आने नहीं देंगे, और उनकी तो हिम्मत भी नहीं होती। बिल्कुल कल को आप सोचेंगे कोई स्टील टाइकून आ गया, वो फिल्म बनाएगा। वैसे स्टील टाइकून वाले को इतना पैसा है स्टील इंडस्ट्री में, वो कहां ही घुसेगा इसमें। तो एक तो आपने इस इंडस्ट्री को वैसे ही कवर अप करके बाहर बंद कर रखा है, ऊपर से आप यहां का पैसा ले जाकर बाहर के बिजनेस में लगाते हो। बिजनेस का सीधा समीकरण है सर, बिजनेस का पैसा अगर आप 100 रुपया कमाते हो, 100 में से 60 रुपया बिजनेस में लगाना पड़ता है, 40 में आप काम चलाइए, फिर 100 आएगा, फिर 60 लगेगा। 60% ऑफ योर अर्निंग शुड बी इन्वेस्टेड, तभी वो ग्रो होती है। आप तो 100 कमा के 90 कहीं और लगाते हो। तो ये इंडस्ट्री तो वैसे भी ग्रो इसलिए नहीं हो रही है कि जो सो कॉल्ड कहते हैं कि हम हमारी इंडस्ट्री है। वरना हमारे इंडस्ट्री में कपूर फैमिली, और हमने उनके आर के स्टूडियो के बारे में सुना। अब आज आर के स्टूडियो कहाँ है? या जो बड़े बड़े स्टूडियोज थे फिल्म इंडस्ट्री के, वो कहाँ है? कहीं नहीं, क्योंकि अब मामला बाहर 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 हो रहा है। तो कैसे इंडस्ट्री कैसे ग्रो होगी? ऊपर से पैसा थोड़ी आएगा। इंडस्ट्री से आया हुआ पैसा जब इंडस्ट्री में लगेगा तब इंडस्ट्री बढ़ेगी। अब यहाँ तो अलग ही मामला चल रहा है। यहाँ तो वही चल रहा है जो आप कह रहे हैं कि भाई बंगलो खरीद लिए, फ्लैट्स खरीद लिए, बाहर जमीनें खरीद ली अलग अलग शहरों में, वो इन्वेस्टमेंट चल रहा है। इंडस्ट्री का पैसा इंडस्ट्री में तो नहीं आ रहा, ये बात सही चीज है। और ये जो चीज है कि बॉलीवुड के जो स्टार हैं इस पूरे मामले में जो चुप्पी साधे हुए, कहीं ना कहीं ये बताता है कि सब सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। इंडस्ट्री की किसी को नहीं पड़ी है, सबको ये दिख रहा है कि हाँ दूरदर्शी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक चीज है। विजनरी तो उनकी फिल्में ही बताती हैं, वो जिस तरह की फिल्में सिलेक्ट करते हैं और जिस तरह से वो हर हफ्ते औंधे मुंह गिरते हैं, तो बताती हैं वो चीजें कि कितना विजन है इनमें। तो कुल मिला के तो यही समझ में आ रहा है कि ये जो एक बिखराव का जो दौर थोड़ा सा दिख रहा था कि भाई फिल्म इंडस्ट्री बिखर रही है, अब तो अच्छी खासी दरारें नजर आने लगी मुझे लगता है। और अभी जो लोग चुप हैं, क्योंकि वो सिर्फ इस डर से कि भाई अगर हम बोल देंगे सच और इस तरह से ले लिया जाएगा कि आप जो है रणवीर सिंह को पसंद नहीं करते हैं, उनके खिलाफ जो है लामबंद है, तो
चुप रहेंगे, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं ये चीजें निकलेंगी। और एक और जो चीज जो है, डिसिप्लिन कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में इन एसोसिएशंस और फेडरेशन की वजह से है, ये बात तो सही है भाई। इसीलिए प्रोड्यूसर गिल्ड भी बना हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि इन लोगों के पास केस जाते ही नहीं, कि सिंटा में केस ही नहीं जाते, इंपा में केस ही नहीं जाते हैं, FWIC में केस ही नहीं आते, रोज आते हैं, रोज आते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मामला था, अब ये जब एक नजीर बन जाएगा बाकी लोगों के लिए, खास और भाई गिने चुने बड़े प्रोड्यूसर हैं, आप गिन लें 8-10 निकलेंगे, उससे ज्यादा कौन जानता है किसको जानता है। वो जो लोग रहेंगे वो ये कहेंगे कि भाई ये फेडरेशन जो है, ये एसोसिएशन तो है, हमारे लिए लड़ते ही नहीं है, इनमें लड़ने की ताकत ही नहीं है। तो जब कभी कोई ऐसा मामला फंसेगा कि जहां ये छोटे प्रोड्यूसर्स को या कम नामचीन एक्टर्स को कोई अपनी तरफ से आदेश सुनाएंगे, वो नहीं मानेंगे। तो कुल मिला के एक जो अनुशासनहीनता वाली स्थिति बनेगी, उस तरह की चीजें आगे और दिखाई देने वाली है। डेफिनेटली, मतलब आप समझिए, डिसॉल्व ही समझिए इसे एक तरह से अनऑफिशियली। अब इसका बिल्कुल नहीं जाएगा, कोई नहीं रहेगा, बिल्कुल ठीक चीज है। अब यह है कि ये देखना है कि भाई रणवीर सिंह अपनी जो फिल्म बना रहे हैं प्रलय, जिसके लिए इतना सारा प्रलय मचा हुआ है यहाँ पर, जब वो बतौर प्रोड्यूसर आएंगे, पहली फिल्म लेके, ज़ॉम्बी हॉरर है और पता नहीं क्या क्या चीजें कही जा रही है, किस तरह की वो फिल्म होगी और क्या उनको तब इतना ही प्यार मिलेगा, इसी तरह से उनकी फिल्म हिट होगी जो धुरंधर से उन्होंने एक पूरा एक कहना चाहिए बेंचमार्क एस्टेब्लिश कर दिया है। वो फिल्म भी वो तो हो गया, लेकिन अब ये पूरा नए सिरे से, तो ये वाकई अच्छे संकेत तो नहीं है। ये इंडस्ट्री के टूट कर बिखरने वाली जो है, क्योंकि एक तो परिवार परिवार बोलते रहे, तो परिवार तो वैसे भी चलिए कहीं दिखती नहीं है इंडस्ट्री, सबके अपने अपने धड़े जो हैं वो दिखते हैं। अब इसके बाद मुझे लगता है वो और क्लियर हो जाने वाले हैं, और बहुत सारे लोग क्लियर कट बहुत सारे लोगों के साथ काम नहीं करेंगे, या फिर इसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट इतने सख्त बनेंगे कि फिर वो घुटन महसूस होगी साथ में काम करने में, ये भी हो सकता है। तो पर्सनल रिलेशन नहीं रहने वाला, कुछ भी हो, कुल मिलाकर हाँ बिल्कुल ठीक बात है। इसमें एक चीज, एक कोट और मैं लूंगा जो रणवीर शौरी ने भी कहा कि भाई जैसे सब लोग कह रहे हैं कि भाई कलाकार लास्ट मिनट पे जो है कॉन्ट्रैक्ट अगर छोड़ देता है और फिर फिल्म को, तो फिर उससे प्रोड्यूसर को नुकसान होता है। रणवीर शौरी ने कहा कि भाई कई बार ये होता है कि प्रोड्यूसर भी जो है लास्ट मिनट में जो शूटिंग शेड्यूल जो होता है वो चेंज हो जाते हैं, या कभी उसका पैसा नहीं आता तो शूटिंग रुक जाती, उससे कलाकार का भी नुकसान होता है। देखिए, अब जो रणवीर शौरी कह रहे हैं ना, उस पर हम क्या बात करें, क्योंकि जब इतने बड़े मामले में इतनी बड़ी चीज हो गई, तो इन केसेस को तो सुनेगा भी कौन। इस पे इतनी रिपोर्टिंग हुई, इतनी बात हुई, कॉमन जनता ने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। हमारे और आपके वीडियो के नीचे 50 कमेंट आए होंगे, लोगों को इंटरेस्ट हुआ। आप कुछ सोचिए, रणवीर शौरी अगर कभी कहेंगे था वैसा हो गया उनके साथ, तो कितने लोग देखने जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ अगेन फिर मामला वही है, क्योंकि इस खबर में एक बड़ा स्टार था, इसलिए लोग इसको देख रहे थे। हमारे देश में वैसे भी जो भक्ति की आदत है किसी की भी, वो इतनी ज्यादा है कि जब तक किसी के प्रति भक्ति नहीं होती उसका काम भी नहीं देखा जाता, उसका काम नोटिस भी नहीं होता। तो रणवीर शौरी जैसे मामले तो बहुत कोई मतलब जिनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा इस इंडस्ट्री में, वही इसके बारे में अपने कान भी देंगे, नहीं तो कोई अपने कान भी नहीं देने वाला कि हाँ जी क्या हुआ है, समझे जाने। क्योंकि अगर आप अभी किसी भी व्यक्ति से पूछें जो कितनी ही सालों से फिल्में क्यों ना देख रहा, उसे ये जानकारी बिल्कुल नहीं होगी कि फिल्म किस तरीके से बनती है, किस तरीके की उसमें अड़चने आती हैं, किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं। हम लोग क्योंकि यहाँ पर रहते हैं, हमने बहुत सारे लोगों को मिले हैं, बात की, इंडस्ट्री को बहुत करीब से देखा, इसलिए हम इन सारी बातों को समझते हैं। मुझे लगता है एक आम भारतीय जो इस समय इस खबर को देख रहा होगा, उसके लिए सिर्फ ये है कि अच्छा धुरंधर हिट हो गई तो बॉलीवुड उनसे चिढ़ गया, और इसलिए बॉलीवुड ने जो तमाम तरह की बातें हो रही है ना, जो लोग अपने माइंड से वही बातें कर रहे हैं कि अच्छा धुरंधर हिट होने के बाद फरहान अख्तर ने किया। बताइए धुरंधर से डॉन 3 का मतलब क्या है, और कौन सी फिल्म हिट होने से किसी दूसरे की फिल्म से किसी को कोई निकालता है, वो भी अपनी फिल्म से। फरहान अख्तर तो चाहते हैं भैया रणवीर सिंह पिक्चर करे, मेरी इतना बड़ा अगर हिट हो गया तो करे, लेकिन अब नौबत नहीं आई, जो भी हुआ होगा उनके बीच में कारण। तो ये जो रणवीर शौरी वाला मामला है ना, इसमें तो मतलब इसकी तरफ तो कोई ध्यान भी नहीं देगा। मैं कह रहा हूँ कोई सोचने समझने जानने भी नहीं जाएगा कि इसमें हुआ क्या है। बिल्कुल, रणवीर सिंह की अभी पर्सनल जीत लग रही है, बहुत तात्कालिक जीत लग रही है, लेकिन इंडस्ट्री जो है, लोग जो है जो यहाँ काम करते हैं, वो सब याद रखते हैं
किसी फिल्म से उनका एसोसिएशन होने के बाद उनके अलग होने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 2-3 मामले हुए हैं। साउथ में जो राक्षस बन रही थी वहां भी यही हुआ था कि क्रिएटिव डिफरेंस के नाम पर फिल्म जो है वो छूट गई थी। उसके अलावा भी 1-2 प्रोजेक्ट ऐसे रहे हैं जो अनाउंस हुए हैं और नहीं बने हैं। देखते हैं। रणवीर सिंह नो डाउट धुरंधर देने के बाद में एक बड़े अच्छे मुकाम पर है, लेकिन ये जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई, मुझे लगता है कि तात्कालिक फायदा दिखने के बावजूद जो है लोग हमसे बहुत सावधान हो जाएंगे। उनको लेने से पहले जो है 10 बार सोचा जाएगा। ये चीज डेफिनेटली सोचा जाएगा, डेफिनेटली हाँ, बिल्कुल सोचा जाएगा। और मुझे लगता है कि जो सारी बातें आपने कही है ना, वो बिल्कुल ये बात है कि इंडस्ट्री जो है अब ऐसे मुकाम पर है जहां पर इसका एकजुट रहना तो खैर बहुत दूर की बात थी पहले भी, अब ये बिखराव और टूटन की स्थिति में आ चुकी है। अब देखते हैं कब तक चीजें और उभर कर आती हैं या फिर कुछ बेहतर यहां पर होता है। तो उज्जवल जी, आपने बहुत बढ़िया ढंग से सारी चीजों को एक्सप्लेन किया और हमारे तमाम दर्शक चाहते भी थे कि आप बहुत दिन हो गए थे, तो मैं सोचा आज ये जो विषय है इस पर हमें जरूर आपके साथ बात करना चाहिए। तो मुलाकात होती है फिर आपसे, और सभी दर्शकों को भी नमस्कार, शुभ रात्रि, मिलते हैं फिर।